तो बच्चों आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जिसमें कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है। और वो टॉपिक क्या है आपका शेयर। जो आपका चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, उसमें एक टॉपिक आता है कौन सा, जिसमें हम सबको प्रॉब्लम होती है, वो है हमारा शेयर फॉरफीचर। बेसिक जो होता है ना बच्चों, वो तो स्टार्टिंग में जो अपनी एंट्रीज होती हैं, अगर हमारी जो कॉल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम डबल करके एंट्री कर देते हैं। जैसे हमारी 4 कॉल है तो हम 8 बना देते हैं, 3 है तो 6 बना देते हैं। जो हमारी कॉल्स है, कॉल्स मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ये कॉल हमारे लिए बड़ा आसान हो गया बनाना। लेकिन जो प्रॉब्लम होती है, जो मेन प्रॉब्लम है, वो हमें इसके बाद होती है। इसके बाद हमारी कितनी मेन एंट्री होती है? 3। अब वो 3 एंट्रीज कौन कौन सी होती है? शेयर फॉरफिट और रीइश्यू, और एक होता है हमारा ट्रांसफर। अब शेयर फॉरफिट कब करना है, कैसे करना है, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। कोई भी शेयर है, सपोज दैट एक शेयर है 100 रुपीज का, ठीक है, और आपको पता है अकॉर्डिंग टू द न्यू एक्ट ऑफ कंपनी 2013 आप शेयर्स को कितने तरीके से इशू कर सकते हैं? एट पार और एट प्रीमियम। डिस्काउंट जो था वो अब आपके सिलेबस से नहीं हटा है, वो एक्ट से हट गया, 2013 एक्ट से। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट अपन पॉइंट पढ़ रहे हैं, व्हेन द शेयर आर इशूड एट पार, और हम उनको क्या करेंगे? हम उनको फॉरफिट करेंगे। लेकिन फॉरफिट करने के लिए लॉजिक क्या है, रीजन क्या है कि हमें शेयर को फॉरफिट करना है? क्यों करना है हमें शेयर को फॉरफिट करने का रीजन क्या होता है? और नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। कोई भी पर्सन जब आपको ड्यू डेट पे रेस्पेक्टिव कॉल का पेमेंट नहीं करता है तो हम उनके शेयर्स को क्या करते हैं? फॉरफिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारी जो कॉल्स होती हैं वो क्या है? सर एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में आपको दिमाग नहीं लगाना है, सब लोग पैसा देते हैं। एप्लीकेशन का पैसा देंगे तभी हम उनको शेयर अलॉट करते हैं। तो एप्लीकेशन का भी एरियर हो सकता है कि नहीं सर, कभी भी नहीं होगा ऐसा कि एप्लीकेशन में कभी भी एरियर हो, मतलब एप्लीकेशन में हमेशा आपको पूरा पैसा रिसीव होगा। अब बात आती है इसके बाद की कॉल्स की, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। अब किसी पर्सन ने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दी, तो हम इसके शेयर फॉरफिट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसके शेयर फॉरफिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने शेयर इशू ही क्यों किए थे? क्योंकि हमें पैसा चाहिए। और अगर ये पर्सन टाइम से हमें पैसा नहीं देता है तो हम इसके शेयर को फॉरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, और फिर उस फॉरफिट शेयर का हम क्या करेंगे? किसी और पर्सन को रीइशू करेंगे। तो अगर हम फॉरफिट शेयर को किसी दूसरे पर्सन को रीइशू करते हैं तो उसमें एक खास बात होती है कि रीइशू जो होता है ना, हमेशा वो कैसा होता है? लमसम। लमसम का मतलब जैसे यहां पर आपकी कितनी कॉल्स हैं? 4। आपने शेयर की जो भी फेस वैल्यू है उसको आपने किस में डिवाइड कर दिया है? जैसे 100 रुपए का शेयर है तो हमने 25 25 25 25 ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये हमने कॉल्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन रीइशू अगर हम किसी को करेंगे तो हम उससे पूरा पैसा कैसे लेंगे? लमसम। लमसम का मतलब एक ही बार में आपको पूरा पैसा उससे ले लेना है, ठीक है। अब फॉरफिट करने के कुछ रूल्स हमारे आते हैं। वो रूल्स क्या है? मैंने आपको बता दिया कि हम फॉरफिट क्यों करते हैं। नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, कोई टाइम से आपको पैसा नहीं देते, आप उसके शेयर फॉरफिट कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉरफिट करने के लिए आपको एंट्री भी आनी चाहिए। अब फॉरफिट करने के जो हमारे रूल्स हैं वो क्या रूल्स हैं? फर्स्ट है, वी हैव टू डेबिट द अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद द कॉल्ड अप अमाउंट। आप शेयर फॉरफिट को डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे विद द कॉल्ड अप अमाउंट। मतलब आपने कहां तक उससे कॉल मांगी है? आपने अलॉटमेंट तक मांगा है, फर्स्ट कॉल तक मांगा है, सेकंड कॉल तक मांगा है, जहां तक मांगा है वहां से ही आपको शेयर कैपिटल को डेबिट करना है। इसका लॉजिक क्या है सर? हम सबको पता है शेयर कैपिटल क्या होता है? सर दिस इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, और ये लायबिलिटी होती है। जब आप शेयर इशू करोगे, सामने वाला आपको पैसा देगा, तभी तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। आपकी लायबिलिटी क्रिएट कब होगी? जब आप शेयर इशू करेंगे और सामने वाला आपको पैसा देगा। तो पहले आप क्या करेंगे? पहले ड्यू करेंगे और फिर आप रिसीव करेंगे। अब मान लो एक कॉल है जिसमें मैंने किसी पर्सन से अलॉटमेंट के पैसे मांगे, उसने नहीं दिए, फिर मैंने उससे फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे ही नहीं,
तो जब मैंने उससे फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे नहीं तो क्या मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई? जी नहीं, मेरी लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं होगी यहाँ पे इस जगह। क्यों? क्योंकि जब मैंने उससे फर्स्ट कॉल मांगी नहीं तो मेरी लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं हो सकती। ओके, तो हमारा रूल यही रहेगा कि वी हैव टू डेबिट द अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद द कॉल्ड अमाउंट। अब कॉल्ड अप अमाउंट के लिए आपको ये देखना है कि आपने कहां तक मांगा है। आपने उससे एप्लीकेशन मांगा, उसने दे दिया। आपने उससे अलॉटमेंट मांगा, उसने दे दिया। आपने उससे फर्स्ट कॉल मांगा, उसने नहीं दिया। फिर आपने उससे सेकंड कॉल मांगा, उसने नहीं दिया। अब जाके आपने क्या किया? अब जाके आपने अपने शेयर को फॉरफिट कर दिया, जब्त कर लिया। सामने वाली पार्टी को बोला भाई तुमने 2 कॉल नहीं दिए, 2 कॉल नहीं दिए, हमने तेरे शेयर फॉरफिट कर दिए। एक रिमाइंडर भेजा, 14 दिन का नोटिस भेजा, सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए, मार्केट से कैंसिल कर दिए। उसी सीरियल नंबर के शेयर हमने किसी और को रीइश्यू कर दिए। ठीक है, तो फर्स्ट रूल आपको क्लियर है, वी हैव टू डेबिट द अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। अब सेकंड हमारा जो रूल होता है वो क्या है? जो भी कॉल आपको रिसीव हो गई है, चाहे वो अलॉटमेंट हो, एप्लीकेशन तो होगी, कॉमन सेंस की बात, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, जो भी आपकी कॉल है, सेकंड कॉल नहीं होगी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, अगर ये सब आते हैं आपके, तो आपको उस कॉल को क्या करना है? क्रेडिट करना। जो कॉल आपको रिसीव होगी उसको आप क्रेडिट करेंगे, लेकिन किस नाम से? टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, मतलब जो भी पैसा आपने ले लिया ना उससे, वो पैसा किधर जाएगा? वो पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा। इसका मतलब हमने फर्स्ट पार्टी का जो पैसा था वो जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया। और इसके बाद जो कॉल आपको रिसीव नहीं हुई है, हम उसका क्या करेंगे? हम उसको भी क्रेडिट करेंगे, लेकिन आपको उनके नाम से उसको क्रेडिट करना है। जैसे किसी ने अलॉटमेंट नहीं दिया तो हम क्या लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट, और उसमें उसका नाम आ जाएगा। किसी ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, टू शेयर फर्स्ट कॉल, उसका नाम आ जाएगा। किसी ने सेकंड कॉल नहीं दी, टू शेयर सेकंड कॉल, उसमें उसका नाम। तो ये हमारे रूल्स। ये रूल्स मैंने आपको किसके बताए हैं? एट पार। जब आप शेयर्स को इशू करते हैं किस पे? एट पार पे, और कोई भी पर्सन, कोई भी शेयर होल्डर आपको टाइम टू टाइम पैसा नहीं देता है, देन वी हैव टू फॉरफिट द रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ द रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर। और आपके ये रूल्स रहे किसमें? एट पार। एक बार रिवाइज कर देते हैं पूरा। देखिए हमने पढ़ा था, जो हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों, कौन सा है? इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर में जो स्टार्टिंग बेसिक था आपका, जो कॉल्स है, जो प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करती है, उसके बाद अप्लाइड होते हैं शेयर, फिर हम अलॉट करते हैं, फिर हम उनसे कॉल्स मांगते हैं, वो सब आता है। वो आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर जो चैप्टर है उसमें हमारी नॉर्मल जो होती है वो हमारी कॉल्स के होते हैं। कॉल्स हमारी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। बात किसकी आती है? शेयर फॉरफीचर की। मेनली जो बच्चों को किसी शेयर के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वो इसी टॉपिक में आती है, इसलिए हमने वीडियो जो है वो इसी के लिए बनाई। शेयर फॉरफीचर क्या होता है सर? शेयर फॉरफीचर का मतलब आपने जो शेयर है, जिसके पास भी शेयर है, मान लो ये पर्सन है, इसके पास एक शेयर है 100 रुपए का या 1000 रुपए का, इसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और सेकंड कॉल हमने क्या करी इससे? ड्यू और रिसीव। लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये टाइम टू टाइम हमें पैसे नहीं दे रहा है। इसने एप्लीकेशन हमें दी है, अलॉटमेंट इसने नहीं दिए। ठीक है, मान लो एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल नहीं दी। हम शेयर इशू करते क्यों हैं? हम शेयर इशू इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पैसा चाहिए। कंपनी को अपने लिक्विड एसेट्स को इंक्रीज करना है, कंपनी को अपने फाइनेंशियल जो असेट्स है उसको इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे अगर ऐसे सारे शेयर होल्डर करते रहेंगे तो कंपनी के पास लिक्विड एसेट्स तो पहुंच ही नहीं पाएगा, और कंपनी के पास अगर लिक्विड एसेट्स नहीं पहुंचेगा तो कंपनी अपनी ट्रेड एक्टिविटी नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया? हमने एक नया जो ये टॉपिक है शेयर फॉरफीचर स्टार्ट किया। शेयर फॉरफीचर में क्या होता है सर? हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है? शेयर को फॉरफिट करना होता है। फिर दूसरा क्या करना होता है? रीइश्यू करना होता है। तीसरा क्या होता है? ट्रांसफर करना होता है। ये सब चीजें क्या है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। ठीक है, एक बार में ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू द न्यू एक्ट ऑफ कंपनी 2013, पहले जो एक्ट था वो 1956 था, उसमें हम शेयर्स को 3 तरीके से इशू कर सकते थे। एट पार पे भी कर सकते थे, एट प्रीमियम पे भी और एट डिस्काउंट पे भी कर सकते थे। लेकिन अब जो है उसमें आपका जो शेयर है वो आपके 2 ही तरीके से इशू से हो सकता है।
एक तो एट पार और एक एट प्रीमियम। पहले हम जो टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं वो किसका है, व्हेन द शेयर आर इशूड एट पार। अब बात है कि हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं सर, प्रॉफिट पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का एक्चुअल मतलब क्या होता है, जब्त करना। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे सपोज दैट किसी पर्सन है, कोई एक पर्सन है, उसने अपने क्या करा, अब वो पर्सन ने क्या किया, जैसे एक पर्सन है, उसने कार ली, लेकिन कार कैसे ली है उसने, फाइनेंस के लिए, ठीक है, फाइनेंस मतलब किस्तों में लिए, उसके बाद नहीं देते पैसे, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जो कार की प्राइस है वो 5 लाख रुपए है। ए ने 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया, और इस डाउन पेमेंट के बाद ये ने क्या किया, आगे की किस्तें भरना शुरू कर दिया। भाई जैसे डाउन पेमेंट कर दिया, कार लिया है, सब कुछ हो गए घर के कि भाई हमारे घर में कार आ गई, लेकिन आगे आने वाले महीनों में बहुत मुश्किल होना शुरू हो गई, ठीक है। 3-4 महीने तक तो उसने किस्तें दी, फिर आगे उस किस्तें नहीं दे पा रहे, इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे, क्यों, क्योंकि उसकी जॉब चली गई। जॉब चली गई तो उसको क्या नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, उसको घर का खर्चा नहीं चला पा रहा है वो, तो वो उस टाइम पे घर का खर्चा चलाएगा, कार की किस्तें भरेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसने क्या किया, किस्तें देना बंद कर दिया, और बैंक वालों को बोला कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं किस्तें नहीं भर सकता। अब वहां पर क्या होता है, ऐसे टाइम में कौन आएगा बच्चों इसके पास, रिकवरी एजेंट आता है। हमने मूवीज वगैरह में भी देखा, गुंडे आते हैं। अब गुंडे आते हैं और ए से ये कार जो है वो छीन के ले गए, ठीक है, टाइम से किस्तें नहीं भर रहे हैं, तो ये कार वो लेके चले जाएंगे। जब ये रिकवरी एजेंट वाले इससे कार लेके जाएंगे, तो क्या इसके 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट और जो इंस्टॉलमेंट इसने दी थी वो उसका जो पैसा है, क्या ए को मिलेगा, हाँ या ना, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सर ये समझाया जाता है कि ए ने जो भी पैसा दिया है इंस्टॉलमेंट और विद इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट, इसका जो पैसा दिया उसको ये क्या मानते हैं, हायर, इसको हायर बोलते हैं। या बड़ी क्लासेस में आएंगे तो एक चैप्टर आएगा आपका हायर परचेज अकाउंट। इसमें क्या होता है, ए को बोला जाता है कि आपने जो डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट दी थी ना, और आगे आप ये पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो ये जो पैसा है ना, इसको हम क्या मान लेते हैं, आपने जो चीज रखी है इसका किराया मान लेते हैं हम, तो कि भाई तूने जो चीज रखी ना, मेरी कार रखी है, ये इसका किराया हो गया। अब ए से ये चीज ले ली जाएगी, और ए से ये चीज किसको दे दी जाएगी, डी को। इसी को हम बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम शेयर्स में भी ले लेते हैं, कि आपने क्या किया, आपने एक पर्सन था, 100 रुपए का शेयर्स था, उसने इस पे 30 रुपए दिए, और बाकी 70 रुपीज वो नहीं दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, तो हमने क्या किया, हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, और फॉरफिट करने के बाद हमने ये शेयर जो है वो एक दूसरे पर्सन को क्या कर दिए, री इश्यू कर दिए, और री इश्यू मान लो इसको 90 रुपीज में कर दिया, कोई बात नहीं, 90 में कर दो, 80 में कर दो, लेकिन इसमें क्वेश्चन बन सकता है छोटा सा, कि आप री इश्यू पे जो डिस्काउंट देते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट है, कितने का डिस्काउंट है, दे सकते हैं, यहाँ पे तो इश्यू पे नहीं दे सकते, लेकिन री इश्यू पे दे सकते। तो यहाँ पे आपने जो डिस्काउंट है 10 रुपए का, ये जो आपने दिया है, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है, ये आता है क्वेश्चन, मैक्सिमम लिमिट क्या होगी इसकी, पता है आप में से किसी को, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो ₹30 होगी, और 30 रुपीज क्या है सर, 30 रुपीज आपका फॉरफिटेड अमाउंट है, मतलब जो पैसा आपने जब्त किया था किससे, फर्स्ट पार्टी से, वो पैसा जो है वो ही इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है, ठीक है। तो रीइश्यू पे जो हम डिस्काउंट देते हैं उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, जो फॉरफिट में अमाउंट रखा हुआ है, मतलब आप इस शेयर्स को कितने में रीइश्यू कर सकते हैं, सर मैं 90 में कर सकता हूं, 100 में कर सकता हूं, 120 में कर सकता हूं, 80 में कर सकता हूं, 70 में कर सकता हूं, 60 में नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि 60 में डिस्काउंट कितना हो गया, और हमारे पास कितने हैं 30 रुपीज, तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट आपका कितना हो सकता है, यहाँ पे 10 का डिस्काउंट है, 20 का है, 30 का, 40 का डिस्काउंट नहीं है, पॉसिबल नहीं, ये रूल ही नहीं।
क्लियर? अब इसके बाद आ गया कि हमारे जो शेयर फॉरफिट के रूल्स हैं वो क्या है। शेयर फॉरफिट के जो रूल्स हैं वो फर्स्ट उसमें जो टॉपिक आता है वो है वी हैव टू डेबिट द अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद द कॉल्ड अमाउंट। मतलब हमें शेयर कैपिटल को डेबिट करना है कितने से, जितना हमने उससे मांगा है। ठीक है, सपोज दैट इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरी क्लास में 5 बच्चे पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5। हर महीने में एक बच्चे से 1000 रुपए लेता हूं। ठीक है, इस महीने जो बच्चा था उसने क्या करा, बदतमीजी करी और मैंने उसको कोचिंग से निकाल दिया। अगले महीने मैं कितने बच्चों से फीस मांगूंगा? 4 से या 5 से? 4 से। अगले महीने में 4 बच्चों से फीस मांगूंगा, इससे भी नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि इसको तो मैंने कोचिंग से ही निकाल दिया है, इसको मैंने इंस्टीट्यूट से निकाल दिया है। तो बोलेगा जब आपने मुझे पढ़ाया ही नहीं इस महीने, आपने मेरे को निकाल दिया, तो आप मेरे से पैसा किस बात का मांग रहे हो? ऐसे ही शेयर कैपिटल में होता है। आपको कितने अमाउंट से डेबिट करना है? जितना कॉल्ड अप होता है, जितना मांगा जाता है उतने से ही डेबिट होता है। ठीक है, अब शेयर कैपिटल क्या होता है? आपकी एक लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी में क्या होता है बच्चों? ड्यू और रिसीव होता है। अपन एक एग्जांपल लिया था, सर हमने एक शेयर था उस पे एप्लीकेशन मांगी तो एप्लीकेशन दे दी। ठीक है, कोई पर्सन है विशाल, शेयर होल्डर, हमने इसको एक शेयर दिया, एप्लीकेशन के पैसे इसने दे दिए। अलॉटमेंट मांगे, अलॉटमेंट के पैसे इसने दे दिए। फिर हमने फर्स्ट कॉल मांगे, इसने नहीं दी। सेकंड कॉल मांगी, इसने नहीं दी। तो हमें गुस्सा नहीं आया। ठीक है, हमें इसको मारना नहीं है जाके। हमें क्या करना है, हमें इसके जो शेयर हैं 100 रुपए का जो शेयर है वो हमें क्या करना है, फॉरफिट करना है। और फॉरफिट का हमारा रूल क्या है? फर्स्ट जितने से, जैसे 100 रुपए है तो यहां पर कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? 100, तो यहां पर 100 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है हमारा लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो है उसमें हमें उस कॉल को क्या करना है, जो कॉल हमें रिसीव हो गई है उस कॉल को हमें क्रेडिट करना है। और किस नाम से आएगा? टू शेयर फॉरफिट। जैसे अभी जो टॉपिक था उसमें हमें क्या क्या मिल गया था? एप्लीकेशन और, तो ये दोनों पैसे इसी नाम से आ जाएंगे, टू शेयर फॉरफिट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा किसमें चला जाएगा? फॉरफिचर में आ जाएगा। इसका मतलब हमने वो पैसा जब्त कर लिया। और जो कॉल आपको रिसीव नहीं होती है वो भी हमें शो करनी है, लेकिन किस नाम से? सर उसी के नाम से आएगी। जैसे किसी ने अलॉटमेंट नहीं दिया तो हमने लिखना है टू शेयर अलॉटमेंट, उसकी कॉल सामने लिख दी। नहीं, फर्स्ट कॉल नहीं दी तो फर्स्ट कॉल लिख दिया, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल। ठीक है, ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो मैंने शेयर फॉरफिट पूरा नहीं पढ़ाया आपको, सिर्फ मैंने टॉपिक कौन सा कराया आपको? व्हेन द शेयर आर इशूड एट पार। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक आएगा, दूसरा वीडियो आएगा, उसमें हमारा टॉपिक आएगा व्हेन द शेयर आर इशूड एट प्रीमियम। ये आज के लिए इतना। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।